अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल, जो कि एक तारीख़ी कॉलेज है पंजाब का, उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देंगे। साहिवाल के गवर्नमेंट कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज साहिवाल भी कहते हैं। इसके साथ हमारा रिश्ता जो है वो पिछले 25-30 साल का था। ये उस वक्त की बात है जब प्रोफेसर कमरुज़्ज़मान ख़ान साहब वहाँ पे प्रिंसिपल हुआ करते थे। वो बड़े डिसिप्लिन पर्सन थे। उस वक्त तालीमी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ साथ साथ अरूज पे थीं। कॉलेज बेहतरीन तारीख़ का हामिल था और इसका रिज़ल्ट जो है वो एक शानदार किस्म का रिज़ल्ट जो है वो हर साल देता था। बड़े बड़े लोग जो हैं यहाँ से इल्म के ज़ेवर से रास्ता हुए और मुल्तान से लेके साहिवाल तक और फैसलाबाद से लेके साहिवाल तक और बहावलनगर से लेके साहिवाल और फिर उकाड़ा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं मतलब इसी के अंदर आते हैं। जो लोग यहाँ पे आते थे मियाँ चन्नू से, कमालिए से, पाकपतन, आरिफ वाला, मतलब ये सारे इलाकों से लोग जो हैं यहाँ पे आते थे। इसकी फाउंडेशन मियाँ मुमताज़ दौलताना साहब जो हैं उन्होंने रखी थी 1951 में। वैसे ये पहले कैडेट कॉलेज बना था, लेकिन फिर इसको कैडेट कॉलेज को कन्वर्ट करके गवर्नमेंट कॉलेज बना दिया गया था। तो इसको बनाने के लिए जो एक स्पेशल किस्म का भट्टा लगाया गया था, एक ही भट्टे की ईंट इसमें इस्तेमाल हुई है और कॉलेज की सारी ईंटें जो हैं और सारी जो इसकी बिल्डिंग है उसमें वही भट्टे की ईंट इस्तेमाल हुई है और बड़े खूबसूरत डिज़ाइन के साथ ये कॉलेज जो है वो उसको बनाया गया था। बेसिकली ये कैडेट कॉलेज बनने वाला था, लेकिन फिर गवर्नमेंट कॉलेज इसको बना दिया। तो ये कॉलेज जो है एक बेहतरीन तारीख़ का हामिल कॉलेज है। यहाँ पे टाइम के साथ साथ उस वक्त जो है उस वक्त बड़ा डिसिप्लिन था हमारा कॉलेज में हर किस्म की सरगर्मियाँ होती थी। यहाँ पे 5-6 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स होता था, जिसमें इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, फ़िज़िक्स और इस तरह के 2-3 और सब्जेक्ट शामिल हैं, उस वक्त होता था। फिर उसके बाद अब जो है साथ साथ वक्त बदलता गया। अब मास्टर्स तो बहुत कम है, अब जो BS करवा रहे हैं और BS जो है 12 डिसिप्लिन जो हैं उनमें BS करवा रहे हैं मॉर्निंग में। और यहाँ पे आजकल जो प्रिंसिपल हैं वो डॉक्टर मुमताज़ अहमद साहब हैं। वो कह रहे थे कि इवनिंग में भी जो है ना हम 12 डिसिप्लिन में आइंदा साल जो है वो उसकी अप्रूवल हो चुकी है, तो हम जो है ना वो इवनिंग में भी BS जो है वो 12 डिसिप्लिन मुख्तलिफ 12 सब्जेक्ट्स में BS करवाएंगे। तो वहाँ पे आजकल जो है वो उसमें बड़ी रेनोवेशन और इनोवेशन के साथ वो उसमें काम जारी है। कॉलेज को बड़े अच्छे तरीके से सजाया गया है। कल हम गए थे यहाँ पे कॉलेज में सैर सुर करने के लिए, देखने के उसमें क्या तब्दीली आई है। तो फिर पुरानी यादें जब ताज़ा हो गई कि कहाँ पे हम बैठते थे, कॉलेज का वो दौर कितना हसीन था, मतलब कितना शानदार था। ग्रासी लॉन थे, बड़े साफ़ सुथरा कॉलेज था और पंजाब के रिज़ल्ट के लिहाज से भी ये GC लाहौर के बाद दूसरा कॉलेज था जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता था। और इसके बाद इसमें जो पढ़ने वाले लोग हैं वो बहुत आला ओहदे पर पहुँचे हैं। और जैसे मजीद अमजद जो हैं शायर हैं वो भी यहीं से हैं। तारक अजीज़ साहब, इनकी पोइट्री में अभी आपको थोड़ी सी सुनाऊंगा, वो भी इसी कॉलेज से पढ़ के गए हुए हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जिन्होंने इंटरनेशनल फेम भी हासिल किया है वो भी इसी कॉलेज से मतलब पढ़ के गए हैं। कॉलेज अपनी तारीख़ आप है, एक शानदार तारीख़ का हामिल कॉलेज है जिसमें बड़ी खूबसूरत इमारतों में बड़ा इजाफा हो गया है। उन्होंने नई नई बिल्डिंग्स बना दी हैं। उसके जितने खाले थे वो सारे कच्चे थे, पहले वो पक्के कर दिए हैं। और डिस्पेंसरी एक अलहदा बना दी है और कॉलेज में एक डे केयर सेंटर बनाया है। वो डे केयर सेंटर जो है, जो फीमेल टीचर्स आती हैं और उनके छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं, उनको रखने के लिए उन्होंने एक डे केयर सेंटर जो है वो कॉलेज में एक बना दिया है। इसके साथ साथ कॉलेज जो है उसमें पहले वो पौधे होते थे, गमले नहीं होते थे, लेकिन अब जगह जगह उन्होंने गमले भी लगा दिए हैं। उनके अंदर प्लांटेशन की है, बड़ी अच्छी की है और बड़े अरेंज तरीके के साथ उन्होंने लगाया है। और यहाँ पे IT का बड़ा अच्छा मतलब वो एक लेबॉर्ट्री बना दी है उन्होंने। और कॉलेज में यूनिफॉर्म जो है वो इसमें 100% जो है वो यूनिफॉर्म जो है उसके पहन के बच्चों को आना पड़ता है, स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसके अगर यूनिफॉर्म नहीं पहनते तो उनको फ़ाइन होता है। तो ये एक बड़ा डिसिप्लिन जो है इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट किया गया है। और अब जो चूँकि कोरोना का सीज़न था पिछले 3-4 माह से, तो इसलिए कॉलेज में जो एक्टिविटी तो कुछ नहीं है,
लेकिन फिर भी इसकी सफाई सुथराई, घास को अच्छी तरह एक लेवल पे रखा हुआ, बड़ा शानदार तरीके से कॉलेज जो है वो मैनेज किया हुआ है। मतलब ये नहीं महसूस होता है कि एक बंजर और बेअबान जगह पे आप आ गए हैं। वाकई शो हो रहा है कि चाहे बच्चे नहीं आ रहे लेकिन कॉलेज के जो साहबान हैं, मतलब प्रिंसिपल साहब और उनके जो रुफ़्क़ाकार हैं, उन सब ने कॉलेज को जो है ना वो एक खूबसूरत तरीके से वो बनाया हुआ है। मस्जिद एक बड़ी खूबसूरत सी बनाई हुई है, एंट्रेंस पे ही। वो गेट आजकल नहीं खोलते, हमारे वक्त में ये गेट भी खुला रहता था। तो वहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी छोटी सी मस्जिद बनाई हुई है, वो बड़ी प्यारी लग रही है मस्जिद। वो बता रहे थे डॉक्टर साहब कि उन्होंने जितने भी दरख्त गिरे हुए थे, ये अभी तक एक गिरा पड़ा है, पता नहीं इसको क्यों नहीं उठवाया। बाकी वो कह रहे थे कि यहाँ पे पिछले 30 साल से जो दरख्त गिरे हुए थे वो सारों की ऑक्शन करवाई है और वो पैसा जो है उसकी रिवाइवल की है मैंने। कॉलेज में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करने के लिए वो पैसा जो है वो चाहिए था, तो इसलिए वो मैंने सारा वो किया है। उसके बाद वो कह रहे थे कि कॉलेज में जो गज़ट बिल्कुल बंद हो गया था, कॉलेज का गज़ट पिछले 18 साल से, वो भी हमने कॉलेज का गज़ट जो है वो दोबारा शुरू करवा दिया है। कॉन्वोकेशन जो है वो नहीं होते थे, पिछले 18 साल से कोई कॉन्वोकेशन नहीं हुआ था। वो बता रहे थे कि कॉन्वोकेशन जो है वो भी हमने दोबारा जो है ना वो कॉन्वोकेशन जो है उसके लिए भी हमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो हम बाकायदा तौर पे इसकी सब को जो है वो इंफॉर्मेशन देंगे, जिसके तहत जो है ना उसकी में पार्टिसिपेशन होगी। इसके अलावा उन्होंने बड़ी एफ़र्ट्स की हैं कॉलेज को एक अच्छे तरीके से मैनेज करने में, कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन को और कॉलेज की स्टेबिलिटी को बहाल करने के लिए उन्होंने बड़ी एफ़र्ट्स की हैं। बड़े खूबसूरत ब्लॉक आपको नज़र आ रहे हैं ये जगह जगह। बस मैंने एक चीज़ जो मुझे महसूस हुई है, कॉलेज की लाइब्रेरी, मलिक अनवर लाइब्रेरी जो कॉलेज की थी, जो हमारे वक्तों में भी यही थी लाइब्रेरी, तो वो एज़ इट इज़ ही है, मतलब उसकी कोई रेनोवेशन नहीं है। वो ऐसे जैसे बहुत पुरानी किस्म की एक लाइब्रेरी है और उसमें कोई उसकी लाइब्रेरी की कोई इन्होंने चेंज नहीं किया, उसको लाइब्रेरी को कोई अच्छा या बेहतर नहीं बनाया। तो हाल वही है जैसे एक किसी शायर ने कहा है, किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में, तो दिल होता है सी पारा। तो हमारा भी हाल यही है कि जब हमने ये देखा कि लाइब्रेरी तो उसी तरह की है कि मतलब लाइब्रेरी में कोई एडिशन नहीं नज़र आ रही, कोई मतलब हमें लाइब्रेरी की बिल्डिंग जो है वो भी उसी तरह की उतनी ही बिल्डिंग है, उसमें भी कोई एडिशन नहीं नज़र आ रही। हाल तो इन्होंने बहुत सारे हॉल बना दिए हैं, लेक्चर हॉल बना दिए हैं, मल्टीमीडिया का इस्तेमाल जो है वो बढ़ गया है और ब्लॉक्स बहुत सारे बन गए हैं, बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से ब्लॉक और उनकी बड़ी अच्छी फिनिशिंग और फर्निशिंग हुई है। तो ये सारे होने के बावजूद मुझे तो लाइब्रेरी जो है उसी को देखे, सामने वो एक गार्डन था मैंगोज़ का, तो वो भी उसी तरह हमने देखा है कि, और दूसरा ये कि ये लाइब्रेरी जो है ख्वाहिश है हमारी कि प्रिंसिपल साहब जो हैं वो इसकी तरह भी देखें और लाइब्रेरी को रेनोवेट करें, अपडेट करें उसको, लाइब्रेरी को खूबसूरत तरीके के साथ उसकी बिल्डिंग, उसको भी पता चले कि यहाँ पे एक तारीख़ी मवाद जो हमारी हिस्ट्री है वो सारी इसमें पड़ी होती है और दुनिया की हिस्ट्री भी लाइब्रेरी में बुक्स, तो बुक्स के साथ नाता जो है वो ख़त्म होना बड़ा मुश्किल है। आल्दो मॉडर्नाइजेशन जितनी मर्ज़ी हो गई है, लेकिन किताबें जो हैं वो जो किताबें अपने आबा की जो हैं वो किताबें वही पढ़नी हमने, किताबें हमारा असासा हैं। ये देखें, ये लाइब्रेरी दिखा रहा हूँ मैं आपको कि मतलब लाइब्रेरी में कोई मतलब नहीं है सिलसिला कि इसको अच्छे तरीके से रेनोवेट किया जाता है, बाहर से ऐसे ही वो जो हमारे वक्त में लिखाई की हुई थी वही है, उस तरह की है। तो इसको देख के लगा कि ये गवर्नमेंट कॉलेज की लाइब्रेरी है और एक तारीख़ी असासा है। ये CSP अफसर थे रिफत पाशा साहब, तो उन्होंने उस वक्त मिस्टर मुल्तान होते थे, तो उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। तो ये इस तरह लाइब्रेरी, फिर इसके साथ डे केयर सेंटर, इसके साथ आगे थोड़ा सा डे केयर सेंटर वो मैंने आपको बता दिया है कि डे केयर सेंटर जो है वो भी इसलिए बनाया गया है कि ताकि टीचर्स जो हैं, जितने भी लेक्चरर्स हैं फ़ीमेल, उनके बच्चे जो हैं उनको यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाए। तो बाकी यहाँ से बड़े नामी ग्रामी जो हैं लोग जो हैं वो निकले हैं। तारक अजीज़ साहब जो हैं पिछले दिनों ही, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उन पे अपनी और रहमतों की बारिश फरमाए और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो तारक अजीज़ शाह साहब जो हैं अजीब इंसान थे, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे शेर कहे हैं।
एक उनका शेर मुझे याद आ रहा है, वो कहते थे, दूर परे आसमां ते रब सच्चे दा नां, दूर परे आसमां ते रब सच्चे दा नां, हेठां इस जहान विच बस एक माँ ही माँ। तो ये माँ के बगैर तो ज़िंदगी है ही नहीं ना। दुनिया में तो अल्लाह जो है वो भी माँ का ही हवाला देता है कि रब जो है वो 70 माओं जितना आपसे प्यार करता है। तो माँ के बगैर तो ज़िंदगी वैसे ही अधूरी है। कुछ और शेर है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया मैंने तुझे खोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आँखों में था, नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आँखों में था, यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। मेरे हाथ में अलम है मेरे ज़हन में उजाला, मुझे क्या डरा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्र अमन आलम तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तलू हो रहा था तू गुरूब होने वाला। इस तरह मैंने वो कुछ और भी शेर जो है वो इनसे तारक अजीज़ साहब ये क्योंकि उनसे रिलेट करते हैं, तो फिर ये सारे जो है ना, नुक्ता वरों ने हमको समझाया ख़ास बनो और आम रहो, नुक्ता वरों ने हमको समझाया ख़ास बनो और आम रहो, महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। इसी तरह एक और, कागज़ के फूल सर पे सजा के चली हयात, कागज़ के फूल सर पे सजा के चली हयात, निकली बैरूने शहर तो बारिश ने आ लिया, ऐसे है जैसे आंख से बीनाई छिन गई, ऐसे है जैसे दिल ने कोई भेद पा लिया। तो जब कागज़ के फूल होंगे तो ज़ाहिर है फिर बारिश में वो तो मतलब बच नहीं सकेंगे। तो फिर ऐसे ही है, फिर दिल ने भेद ही पाना है कि दुनिया जो है वो कितनी मुश्किल है और कैसे गुजारा करना दुनिया में। तो इस तरह आपने ये सारा देखा कि मतलब गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो अपनी मिसाल एक आप है, तो उसमें गर्ल्स हॉस्टल बन गया। अब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने मैनेज किया हुआ है कि पहले उसका कॉरिडोर है और आगे एक डबल गेट लगाए हुए हैं ताकि सिक्योरिटी सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। फिर कॉलेज की एंट्रेंस जो है वो बड़ी खूबसूरत बनाई गई है, बोटेनिकल गार्डन इसमें बना हुआ है। एक हिस्सा जो है पिछली साइड पे जो है वो हॉस्टल जो है वो लड़कों के हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल के साथ वार्डन का है, और वार्डन के साथ आगे हम जाएंगे तो इसके साथ साथ जो है ना वो मतलब रिहायशी कॉलोनी है उनकी लेक्चरर्स की, और फिर अजना हॉल आ जाता है। ये भी बड़ा हॉल था, हमने भी इसमें दिन गुजारे हैं। तो यादें फिर वो यादें ही होती हैं। कॉलेज वालों ने भी बसें ली हुई हैं, 4 बसें उनकी खड़ी थी वहाँ पे। तो कोरोना की वजह से आपको पता ही है कि आजकल जो है हालात बिल्कुल तालीमी अदारे बंद हैं। तो वो जो बसें थी वो बेचारी ऐसे ही थी जैसे उजाड़ खाने में खड़ी हुई हैं, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, क्योंकि चलती का नाम गाड़ी है और जो रुक जाए तो फिर वो बस ही हो जाती है। तो बस इसके बाद जो सामने मस्जिद थी हॉस्टल की, ये जिन्ना हॉल की बिल्डिंग है, सामने मस्जिद है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद हमारे ज़माने, लेकिन मस्जिद को इन्होंने एक्सपेंड किया है, मस्जिद काफ़ी बढ़ा दी है खूबसूरत तरीके से, मस्जिद की रेनोवेशन भी की हुई है। तो उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पे एक बिल्डिंग जो है वो बोर्ड के ऑफिस को दे दी हुई है। तो वहाँ पे कहीं कभी हम होते थे तो फ़ौज वाले जो होते जो हमें वो NLC वो क्या होता है करवाने आते हैं, वो करवाने आते होते थे, NCC करवाने आते होते थे। अब तो भूल गए हम, उस वक्त तो निशाने भी हमने बड़े लगाए थे, लेकिन अब तो पता नहीं निशाना भी है कि नहीं है। तो NCC करवाते थे तो बंदा बड़ा एक्टिव रहता था। अब वहाँ पे जो है ना वो बोर्ड के दफ्तर, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बन गया है। ये देखें अब कितने अच्छे गमले और कितनी अच्छी राहदारी बनाई हुई है, बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। यही वो बता रहे थे प्रिंसिपल साहब कि हमने प्लांटेशन इतनी अच्छी कर दी है कि कॉलेज में ट्रीज़ के साथ साथ हमने वो गमले जो हैं उनको भी लगा दिया है। तो मस्जिद का सीन देखें कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह।
तो ये सारा सिलसिला वसी और इस कॉलेज जो है साहिवाल का, जिसका मैं तो समझता हूँ कि कोई सानी नहीं है। पंजाब में जीसी लाहौर के बाद ये दूसरे नंबर पे कॉलेज था और अब भी माशाल्लाह है। अल्लाह ताला इसके यूं ही आबाद रखे और अल्लाह ताला इसकी ग्रीनरी और इसकी खूबसूरती में और इजाफ़ा करे, और जो इस कॉलेज में आते हैं लोग उनको इल्म के ज़ेवर से मुनव्वर करें, और अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम भी अपने अदारे को याद रखें, उसके लिए अपनी खिदमत जो हैं वो पेश करें। बाकी आप देखेंगे ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस का गेट है, सिक्योरिटी बहुत सख्त की हुई है वहाँ पे, तो जगह जगह उन्होंने वो लगाए हुए हैं, हर्डल्स की हुई हैं, ताकि पिछले दिनों ये जो दहशतगर्दी टेररिस्ट जो थे उनकी एक्टिविटीज़ थी। बाकी आपको ये कॉलेज की सैर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आप सबको बहुत बहुत सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।